स्वर्ग से बढ़कर है यह धाम, स्वर्ग से बढ़कर है यह धाम, हम सबों का है गुरु धाम, हम सबों का है गुरु धाम। तीर्थों में सर्वोत्तम यह है, पावन पुनित सुंदर तन है, सबसे सुंदर है गुरुधाम, सबसे सुंदर है गुरुधाम। गर्व होता है यहाँ आकर, इस धाम को हम सभी मेरा गुरुधाम है ऐसा बोलते हैं। इस धाम को, इस धाम का धूली सिर पर लगाना चाहिए। महापुरुषों का चरण रज यहाँ बिखरा पड़ा है। योग पीठ मेरे गुरुदेव की प्रेरणा से बना है। बाबा ने इसके निमित्त मनोरमा दीदी को बनाकर भेजे थे। दीदी ने अपना सर्वस्व लगाकर इसका निर्माण किया है, कराया। महाराज जी ने इसे सजाया, संवारा और संभाला। कहाँ से करते थे इसका मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। कुछ पूछने पर कहते थे सब दाढ़ी वाले करते हैं, सब दाढ़ी वाले कर रहे हैं। जैसा करते थे वैसा आज भी चल रहा है, यह उनकी ही कृपा है। पिछले वर्ष मैं यहाँ 8 दिनों तक थी। इस हॉल के छत से पानी सिर रहा था, चारों तरफ रंग रोगन की आवश्यकता थी। मैंने प्रार्थना की इसे फिर से सुंदर बना दें। खर्च बहुत होगा इसकी चिंता हमें थी। इसे फिर से सुंदर बना दें, खर्च बहुत हो जाएगा। इस कार्य का भार कुछ गुरु भाइयों ने उठा रखा है, जो बाबा की सेवा समझकर करता है। किंतु अनिल इसका पूरा प्रबंधक है, किंतु अनिल ने इसका पूरा प्रबंध का भार उठा रखा है। इनके मेहनत का कोई अंदाजा नहीं कर लगा सकते हैं। ये कितना बड़ा पूजा किए हैं इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये गुरु महाराज जानते हैं और हम भी जानते हैं। इनके लिए सबको लंबी आयु का प्रार्थना कीजिए और इनको भक्ति हो, इनका शक्ति बढ़े, ये सुखी रहे। इनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, ये भगवान की असीम कृपा है, ये गुरु की असीम कृपा है। इनके 3 बच्चे, तीनों बच्चे बहुत अच्छे। इनके सहयोगी मामा जी बने हैं। मामा जी को हम लोग चुपचाप काम करते देखते हैं, बहुत कर्मठ है मामा जी, बहुत कर्मठ है। और परिसर को सजा के रखने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। मैंने चुपके से सब ध्यान दे करके देख रही हूँ, परिसर को सजाने में उसका बहुत मेहनत है। वो चुपचाप काम करता है, उसको 1 मिनट आप नहीं देखिएगा बैठते हुए। इसके लिए भी, उसके लिए भी हम लोग सबको प्रार्थना करेंगे, उसको लंबी आयु दे, इसी तरह से उसका भक्ति बना रहे, करते रहे। अतुलनीय है, मामा जी का सहयोग भी अतुलनीय है। इस कारण आज आप सबों ने भव्य रूप, आप सबों को भव्य रूप दृष्टिगोचर हो रहा है। इतना जो भव्य हम देख रहे हैं, गुरु की कृपा बिना नहीं हो सकता है। गुरु की कृपा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, लेकिन किसी को तो निमित्त बनाते हैं ना। तो अभी जो देख रहे हैं इतना सुंदर परिसर, इसमें मामा जी का बहुत बड़ा हाथ है। हम उसको हृदय से आशीर्वाद करते हैं। इसी तरह से वो सेवा करते रहे, उसका परिवार भी सुखी रहे। अतुलनीय। इस कारण आज आप सबों ने भव्य रूप, आप सबों को भव्य रूप दृष्टिगोचर हो रहा है। मैं इसके लिए गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। सभी को शिष्य बनना होगा, पर शिष्य कहते किसे हैं? खाली घंटी बजा के किवाड़ी बंद करके बैठ जाना ही शिष्य नहीं है। हमारे गुरु भाई थे गजेंद्र दादा, अभी नहीं है, बहुत पुराना बात है। हम लोग उस समय में नए नए बाबा के पास रहते थे। वो गुरु निकेतन आते थे तो झाड़ू भी लगाते थे, पोछा भी लगाने लगते थे, नाली भी धोने लगते थे। कहते थे खाली घंटी बजाने से क्या होगा, गुरु सेवा यही है। सभी बच्चों को लेके चले जाते थे बाजार, किसी को टॉफी, किसी को कुछ खरीद देते थे। उनको फिर खर्चा नहीं रहता था जाने का। फिर बाबा समझ जाते थे किसको खर्चा नहीं है। बाबा पूछते थे गजेंद्र तुमको खर्चा नहीं है? बाबा फिर पैसा देते थे, तब वो लौटते थे। भुवनेश्वर के थे गुरु भाई, वरिष्ठ गुरु भाई थे। उनके चरणों, गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ,
सभी को शिष्य बनना होगा, पर शिष्य कहते किसको हैं? इसी को शिष्य कहते हैं। गुरु घर का जो है ना, कुत्ता बिल्ली भी पूज्य होता है। शिष्य वो हैं जो बिना प्रश्न किए हुए गुरु के वचनों का बात प्रतिशत अंगीकार कर लें, जिसके जीवन का उद्देश्य ही सेवा हो, जो अपनी कमियों को सहर्ष स्वीकार कर लें। हमें कमी है, हम स्वीकार कर लेंगे, हम कमी है हमारे भीतर, कर लेंगे, कर सके, वही शिष्य बन सकता है। हम सबों को भी यही के रख रखाव और अन्य क्षेत्र हेतु अपना आशिक सहयोग करना चाहिए, ताकि इसका फल सबके लिए सुलभ हो। इसी के साथ मंगल प्रार्थना करती हूँ। आप सभी मग्न रहिए, सुखी रहिए, आनंद से रहिए और साधन करते रहिए। जय गुरु। अच्छा, 900 रुपया और एक टिकट किसी का गिर गया है इस परिसर में, जो कि पंडित जी के पास है। जिसका गिरा है सच्चाई रूप से ले। भक्त बनना आसान है, सेवक बनना मुश्किल। भक्त कोई भी बन सकता है, लेकिन सेवक वही बन सकता है जो निराभिमानी, जो निर्मल हो, जो सहज हो, जो सरल हो। और ये तीनों वही बनेगा जिसके जीवन में जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक ही हो कि गुरु हमारे कैसे प्रसन्न है। किसी भी संस्था की ऊंचाई गुरु पर नहीं, बल्कि शिष्य के विचार पर निर्भर करता है, शिष्य के आचरण पर निर्भर करता है। गुरु की पहचान होती है शिष्यों से। अगर विवेकानंद नहीं होते तो रामकृष्ण परमहंस को कौन जानता? यदि सन्याल बाबा नहीं होते तो लाड़ी महाशय को कौन जानता? बाबा नहीं होते तो सन्याल बाबा को कौन जानता? तो सभी गुरु पहचाने गए हैं अपने शिष्यों के माध्यम। तो हम लोग जो सेवक प्लस भक्त बन के यहाँ बैठे हैं, हम लोग की मौलिक जिम्मेदारी बनती है हम लोग मन, वचन और कर्म से भक्त की परिभाषा को परिभाषित करें। लेकिन इसकी परिभाषा है क्या? बहुत सरल और बहुत सुंदर परिभाषा है। हम लोग विनम्र हो जाए, एक निष्ठ हो जाए, और जो करना है वो चुपचाप करे, उसका प्रदर्शन ना हो। दान दिए 1000 जगह पोस्टर डाल, वो दान नहीं है। बाबा कहते थे दान दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इतना गुप्त होना चाहिए। चुपचाप गुरु ने जो दिया है अमूल्य संपत्ति, अमूल्य निधि, उसका चुपचाप पालन करें और मौन हो जाए। जैसे लोग लिखा रहता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, वो लोग सतर्क हो जाता है, लेकिन भूल जाते हैं कि ऊपर वाले का कैमरा हमेशा चलता रहता है। वो वहां भी है जहां हमको लगता है कि कोई देख नहीं रहा। दुनिया की नजर से बच सकते हैं, उनके कैमरे की नजर से, आंखों के कैमरे की नजर से नहीं बच सकते। ईर्ष्या, जलन, तृष्णा कुछ नहीं जाने वाला है। महाभारत की वो जमीन आज भी वही है जिसके लिए
युद्ध लड़ा गया, न जीतने वाला ले जा सका और हारने वाला तो नहीं गया, तो लेकर क्या चलना है? हम लोग को विचार करना चाहिए कि हम जब यहां से जाए तो कुछ ऐसी निधि छोड़ के जाए जिसका पालन करके आने वाली पीढ़ी लाभान्वित हो सके। 1 रुपया खर्च नहीं करना। बाबा जी महाराज से लेकर के अभी तक जो लेगेसी छोड़ के गए हैं बाबा लोग, विचार कीजिए एकांत में बैठ के कि हम उसका कितना पालन कर पा रहे हैं। खुद से सवाल पूछिए, जवाब भी मिलेगा कि कितनी कमी अभी हम लोग के अंदर में है। आज जहां बैठे हैं इस हॉल के लिए सहा, क्या क्या सुना, लेकिन जो एक निष्ठ होता है वो कर लेता है। और फिर वही लोग कह रहे थे बहुत अच्छा बन गया। तो कुछ अच्छा करने के लिए चलिएगा तो थोड़ा बुरा तो लोग बनाएंगे, बन रही कोई दिक्कत नहीं। मालिक यदि के नजर में यदि आप सही है तो फिर दूसरे के नजर में गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग सामान्यतः ये करते हैं, बैठे तो निंदा शिकायत शुरू हो जाए। एक्चुअली हम किसी की निंदा नहीं करते, हम दुनिया को बताते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है। हंसी मजाक हो अच्छा है, हंसी मजाक जरूरी है, तार्किक बात हो वो भी अच्छा है, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं। हम लोग जब स्वधर्म से नीचे आते हैं ना, जहां विधर्म में गए, बस वही सारा खेल निपट जाता है, सारा खेल बिगड़ जाता है। मन बुद्धि विचार सब असंयमित हो गए। शुरुआत आपको अपने घर से ही करनी पड़ेगी। आपके घर में जो दो जीवित भगवान बैठे हैं ना, माता पिता, अगर वो आपसे प्रसन्न नहीं है तो मंदिर में करोड़ चढ़ा लिए कुछ मिलने वाला नहीं। कुछ नहीं मिलेगा। यदि घर का देवता अप्रसन्न है तो आप जीवन में फेल्योर है, असफल है, जीवन आपका निराधार है, अकर्मण्य व्यक्ति है। शुरुआत वहीं से कीजिए। अगर वहां प्रसन्न है तो फिर बाकी कोई प्रसन्न रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान आपसे प्रसन्न। ये मेरे जीवन का जो प्रिंसिपल है और मैं आज भी इसी पे चल रहा हूँ। दुनिया को देखेंगे तो फिर दुनिया को देखते रह जाएंगे, जिधर देखना है उधर देखेंगे। बाकी दुनिया तो न कल आपकी थी, न आज आपकी है, न कल आपकी होगी। ये संसार अपने नियम से चलता है। अगर हमें कुछ अलग करना है तो मुझे एक अलग नियम बनाना पड़ेगा और उस पर चलते रहना पड़ेगा। चलते चलते बाकी मालिक के ऊपर छोड़ दीजिए। जहां पहुंचाना होगा वो आपको पहुंचा दो। कोई ना कोई निमित्त आपके लिए आ जाएगा, कोई ऐसे व्यक्ति आ जाएंगे जिनसे आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे और आपको रास्ता बता देंगे कैसे चलेंगे। वो होता है, ये देखा हुआ चीज, ये परखी हुई बात है। किसी भी काम का 3 उत्तर होता है, 3 गति होती है। पहले विरोध होता है, फिर तिरस्कार होता है और दूसरा होता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और चौथा भी है कि फिर उसकी प्रशंसा शुरू कर दी जाती है। एक्सेप्ट करने के पहले विरोध भी जरूरी है कि हमारे अंदर कमी का पता चलता है कि हमें बहुत सुधार करना है, वो भी अच्छा है। लेकिन हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। जिस ठाकुर के गोद में सर रख के बैठे हैं वो कभी आपको हारने नहीं दे। या तो जीतेंगे या सीखेंगे, हारेंगे नहीं। तो सीख भी लिए तो जीवन धन्य हो जाएगा, और हार भी गए तो सीख के हारेंगे, हारेंगे।
आज हम लोग जब यहाँ से बाहर निकले तो इतना प्रण लेके जाए, एक काम जो पकड़ के चले हैं वो निरंतर होता रहे, वो छूटना नहीं चाहिए। दुनिया इधर से उधर हो जाए वो नहीं छूटना चाहिए, तो बाकी सारा अपने आप होता चला जाए। और रही बात बाल बच्चा, तो भाई शरीर बनने से पहले प्रारब्ध बन के बनता है, सब अपना भाग्य लेके आया है। उसके आपके हाथ में भी लिखा है कि 5 करोड़ बेटी के शादी में खर्चा होना है, तो भले आपके पास चवन्नी ना हो, लेकिन उस निमित्त तो उतना आएगा, होगा, और वो चली जाएगी, आपके बस में कुछ नहीं, निश्चिंत रहिए। बाकी सबका कल्याण हो। जय गुरु। श्री